और बच्चा लोग का हाल चाल है। आज हम लोग करे जाते हैं भाग 3% का। तो पहली बात, गणित ना आवत है तो एकदम घबराए की जरूरत ना है, गणित अब एकदम आसानी से आई। दूसरी कि भाग 1 और भाग 2 कर ले होगा तू लोग। अब भाग 3 पे आवत है, जा देखल जा भाग 2 का कहत, भाग 3 एक का कहत है। आज हम लोग विशेष टाइप के क्वेश्चन करल जाई। तो क्वेश्चन का होई कि कौन लड़का है वो पाइल 20% मार्क्स और 10 अंक से फेल हो गई, तो बतावा कितना नंबर मिलल है, कैसे टोटल अंक कितना हो, यही टाइप का सवाल करल जाई। तो देखल जाए पहला सवाल का होइले। और बताओ तू लोग मस्त हुआ एकदम बढ़िया पढ़ाई चलत है। पता मर्दवा तू लोग छुट्टी में घूमत बड़ा, खाली पढ़ाई वढ़ाई थोड़े ना हुई। तो सवाल कहा था देखा, अब इतना मान के चलत है कुछ छोकड़ इतना आवत है, कैसे करल जाई बस ये देखा है। 4-5 चीज पूछा था हमने से। का पूछा था भैया? सबसे पहले उत्तीर्ण प्रतिशत, पास अंक, कुल अंक, ए का अंक, बी का अंक। भाई 5-6 चीज पूछ सकेले, इनमें से कौनो पूछ सकेले। और ये जानला बहुत कॉमन सवाल है और हर जगह आवेले। तो का कहा था सबसे सुनल जाए। ए को 30% अंक मिला है और 20 अंक से फेल हो गया है। और वहीं उसका साथी कौन है? बी है। इसको कितना प्रतिशत अंक मिला है? 40% अंक मिला है और ये 30 अंक से पास हो गया है। पूछा था बतावा प्रतिशत अंक कितना है, कुल अंक कितना है। समझल जाए पहले कैसे ही कुल सवाल होएले। तो बच्चा ई मान ला एक है एग्जाम के अंदर, जहाँ केहू के मिली 0 नंबर और केहू के मिली 100 में 100 नंबर। तो जेके 100 में 100 नंबर मिली तो ओके मिली 100%। 100% जेके 0 नंबर मिली ओके मिली 0%। हमने यूपी बोर्ड है हर कुल बोर्ड में 33% होले पास। अगर तू पा गईला 33% अंक तो का हो जीबा? पास। और ऐसे कम अंक पैबा तो का होइबा? फेल हो जीबा, एकदम दोबारा पढ़। हो गईला पास। अब की साल तो भैया 8वीं तक इम्तिहानों ना हुए तो कुल पासे बढ़ा, बढ़िया एकदम हो सब कुछ। तो सवाल में का कहा था? ए फेल हो गई पाइल 30% अंक। तो मतलब ऐजा का तो पासिंग अंक हो। तो हई पाइल ह 30% अंक पाइल ह और कितना से फेल हो गई है? ये फेल हो गई है 20 अंक से। ठीक है साहब। अब बी का कहले हई पाइल ह 40% अंक। तो पहली बात ये पास वाले में है। और कितना अंक से पास हो गई है? 30 अंक से पास हो गई है। तो तुझसे हम पूछी ए और बी के बीच में कई अंक परसेंट का डिफरेंस है। तो कहबा हमसे साहब 10% का डिफरेंस है। हई पाइल है 30% और हई पाइल है 40%। तो तुम लोग का अंतर कितने के बराबर हो गई? 10% का। अब पूछे कै नंबर का अंतर है दोनों में? तो दोनों में कै नंबर का अंतर है? एहर से 20 और एहर से 30 कितना अंतर हो गई है? 50 अंक का अंतर हो गई है। तो बस इतने बराबर करे के है 10% कितना के बराबर हो गई है? 50%। 10% का वैल्यू कितना के बराबर हो गई है? 50 के। तो हमके बता सकिए ना 100%, 1% का मान कितना के बराबर हुई? तुरंत बता दे बा। 50/10, इसका मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम पूछी 100% का मान कितना के बराबर हुई? तुरंत 100 से गुणा कर दिला तो कहला 500 हो गया। तो कुल कितना अंक का इम्तिहान रहे है वाला? ये वाला इम्तिहान रहे 500 अंक का। समझला कैसे करल गई? पहला सवाल है एकदम आराम से, घबराइया मत। दूसर का तीसर का चौथर करवा सब क्लियर हो जाई। अब बतावा कि पूछे ए के कै अंक मिलल है। तो ए के मिलल है 30% अंक। तो 30% कितना के बराबर हो गई? अगर 1% बराबर है बच्चा, कितना अंक के बतेला है? 5 अंक के। तो 30% कितना के बराबर हो गई? 5 × 30। मतलब कितना अंक मिलल है ए के? 150 नंबर मिलल है। ए के मिलल है 150 नंबर। पूछी बी के कितना अंक मिलल है? तो बी के कितना अंक मिलल है? 40%। मतलब कितना हो गई? 40 × 5 मतलब कितना एक मिलल है? 200 अंक मिलल है। तो बी के कितना पा गेलस? 200 अंक पा गेलस बी। अब तो से हम कहीं ए और बी का कितना अंतर है? तो कहबा 50 का अंतर हो। ये रहे ऐचो सब बराबर है, कोनो इशू ना है। अब पूछल जाए भैया कि कुल कितना तो पास हो गई, पासिंग अंक कितना है? तो बच्चा ए के मिलल है कितना अंक? 150 मिलल है। ए के कितना अंक मिलल है? 150 मिलल है। और कितना एक अंक एक और मिल जात तो पास हो जाती है। एक मिल जात 20 अंक और, तो ये हो जात पास। कितना मिल जाते कि 170 अंक। तो अब हमने देखा पार्ट ए का पार्ट 2 में कहले रहनी उहे सवाल हुई। तो 500 नंबर में से 170 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा बेटा?
इसका मतलब हो गया 170 बटे 500 गुणे 100। इतना लगा देला, परसेंट लग गई, परसेंट लग गई, कट गई। एक एक कटला कितना के बराबर हो गई? 3×5 = 15 का 5 बचल 2 और 0 54। तो पासिंग परसेंट कितना के बराबर हो गई? 54% के बराबर हो गई पासिंग परसेंट। अब का कहा था? पासिंग अंक। तो पासिंग अंक के बारे का करे भाई? 54 से गुणा कर द 5 में, या 170 हो गई। बस इतना काम खत्म हो गई हमारा। पासिंग अंको मिल गई, पासिंग परसेंटो मिल गई, कुल काम हो गई। एकदम लगत है गुज मचा गई है, का पढ़ला कुछ समझ में ना आयल। फिर से देखल जाए एक ठे और सवाल। कहे ले मान ला ए को मिला है, कितना अंक मिला है ए को? मान लेते हैं हम लोग 30% अंक मिला है ए को। और वो कितने अंक से फेल हो गया है? मान लिया जाए 5 अंक से फेल हो गया है। वहीं बी को मिला है, मान लेते हैं हम लोग 35% अंक, और कितने परसेंट से अंक से पास हो गया है? 15 अंक से पास हो गया है। तो अब भाई सब ढेर सवाल पूछा था। तो भैया हम पूछे है दोनों में कितना परसेंट का अंतर है? मिलल एकरे 30, एकरे 35, मतलब 5% का अंतर है दोनों में। कोनो परेशानी? नहीं परेशानी है। अब पूछे कितना मार्क्स का अंतर है? तो अब 10 मत कर दिया राजू, समझा? है दोनों में कितना? हैजा का तो पास वाला हुई, ई पाइल है 5 अंक कम और हई पाइल है 15 अंक ज्यादा। तो कितना का अंतर है दोनों में? 20 अंक का अंतर है। तो 5% का वैल्यू कितना के बराबर हो गई? 20 के बराबर हो गई। तो 1% का वैल्यू कितना के बराबर हो गई? 4 अंक के बराबर। तो 100% का वैल्यू कितना के बराबर हो जाई? 400 के बराबर। तो कुल अंक कितना हो गई? 400 हो गई। एग्जाम में हमसे इक्के कोनो पूछी में से कुल पांचों ना पूछी, घबराइया मत कि पांचों पूछी तो कैसे हर बार हल करल जाई। अब पूछल जाए बच्चा ए कितना अंक पाइल है? तो ए कितना परसेंट अंक पाइल है? 30%। 30 गुणे 4 लगाते ला कितना के बराबर हो गई है? 120 अंक ए को मिला है। बी को कितना अंक मिला है? तो बी पाया है कितना? 35 और गुणे 4। 35 गुणे 4 कितना होले? 140 के बराबर होता है। ये बी का अंक हो गया। अब पूछता है पासिंग अंक कितने के बराबर है? तो बच्चा पासिंग अंक कितने के बराबर होई? ए के मिलल है 120। अब कई अंक और मिलत ए के तो पास हो जाता, 5 अंक और मिलत तो पासिंग अंक कितना हो गई? 125 हो गए। पूछे पासिंग परसेंट कितना के बराबर है? तो पासिंग परसेंट करे के मतलब कितना है पासिंग अंक? 125। और कुल कितना अंक दिले है एग्जामवा में? 200 अंक का इंसान है। गुणा लगा देला 100 से, लग गई परसेंट। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एक एक कटवा तो कितना बार जाएगी? 62.5% जो है वो क्या है? पासिंग परसेंट है। समझला? कोनो परेशानी है? हमके ना लगा तो कोनो परेशानी होए के चाहिए। एक ठे और देखा, घबराइया मत एकदम, काहे कि देखा एग्जाम में सवाल आई तू लोग गलत कर देबा तो फिर अत्याचारे होई, समझला? न घरे के लायक बचबा, न हमरे लायक, न केहू के लायक। बियाह शादी ना होई अगर इम्तिहान ना पास कैला तब की। देखल जाए, बोलत ह ए के मिलल ह 27% अंक, और उ 9 अंक से फेल हो गई है। और बी के मिलल है 31% अंक, और हऊ जौन है उ 3 अंक से पास हो गई है। तो पूछे बतावा जरा पासिंग परसेंट कितना है और सब दुनिया की कहानी। तो भाई दोनों में कै प्रतिशत का अंतर है बेटा? 27 और 31 में कै प्रतिशत का अंतर है? तो बोल बा 4% का अंतर है। और कितना अंक का अंतर है इन दोनों में? तो अब 12 बताइए, अच्छा मत कर दिया तो बहुत मारा कान पकड़ के। 12 अंक का अंतर है। तो 4% 12 के बराबर है, तो 1% कितना के बराबर हुई बच्चा? 12/4, मतलब कितना हो गई है? 3 हो गई। तो 100% कितना के बराबर हुई बच्चा? फट बता देला कि साहब 300 के बराबर हो गई। तो कुल कितना मार्क्स आ गए हमरे लगे? 300 आ गए। अब तो से पूछी एक मार्क्स कितना हुई? तो का बस सीधे 3 गुणे 27 बता देला कितना के बराबर हो गई है? 81 के बराबर हो गई। तो से पूछे बी का अंक कितना के बराबर हो गई? तो 31 गुणे 3 कर देला कितना के बराबर हो गई है? 93 के बराबर हो गई। दोनों का अंतर देखा 12 के बराबर हो, एकदम सही जाता। पासिंग अंक का बात करल जाए तो भैया 81 अंक मिलल है ए के, अब कई अंक के और मिल जात? 9 अंक मिल जात तो ही हो जात पास। तो मतलब कितना होत एकर? 90 अंक हो गए पासिंग। बोले पासिंग परसेंट कितना हो? तो पासिंग परसेंट करे का करबा बच्चा? 90 और कुल कितना का इम्तिहान होत ह?
300 नंबर का इम्तिहान होता, लगा देला गुड़ा 100 से और साथ में लग गई परसेंट। अब इतना ध्यान हो ना, प्रतिशत लगावे के हो तो का करे के पड़ी, 100 से गुड़ा, अब प्रतिशत हटावे के हो तो का करे के पड़ी, 100 से भाग। जीरो से जीरो काट देला, इहो कटला, कितना बार चल गई, 30%। तो पासिंग अंक कितना, पासिंग प्रतिशत कितना हो गई हमार, 30% हो गई पासिंग। कोनो परेशानी करे में, एकदम नहीं। एक ठे और करत ही देखल जाए, का कहत है, बोलता है ए को मिला है 54% अंक। कितना प्रतिशत अंक के दिलेला है, 54% अंक, और वो 5 अंक से असफल हो गया है। वहीं बी को मिला है 60% अंक, और वो कितना अंक से उत्तीर्ण हो गया है, 25 अंक से उत्तीर्ण हो गया है। तो बतावा ढेर कुल कहानी कितना है। तो फट से बता दे बच्चा, दोनों में कै प्रतिशत का अंतर है। तो तुरंत कहबा 6% का अंतर है गुरुजी। अब पूछें कै मार्क्स का अंतर है बेटा, जल्दी बताओ तो। तुरंत कहबा 30 मार्क्स का अंतर है। तो 6% बराबर 30, तो 1% बराबर कितना हो गई, 5 हो गई। 100% बराबर कितना हो गई, 500 हो गई। तो कुल कितना मार्क्स आ गए तोरे लगे, 500 आ गए टोटल अंक। ठीक है, 500 लिख देला। अब पूछा था एक अंक, 1% बराबर रहे 5, और एक मिलल है 54। तो 54 गुणे 5 कितना के बराबर होले, 5 का 20 का जीरो हाथे लगे 2, 5 पचे 25 और 2 27, हो गए 270 अंक। अब बात करल जाए बी को, देखल जाए बी का कहत हूँ भैया। बी के कितना अंक मिलल है, 60% अंक मिलल है। मतलब 60 गुणे 5, तो जीरो, अच्छा बचे 30, 300 नंबर हो गए अंकल। अब कह पासिंग अंक कितना है, तो ए के कितना मिलल है, 270 में अंक मिलल है। और कई अंक और मिलत तो पास हो जात बेचारा, 5 अंक और मिल जात तो पासिंग अंक कितना हो गई, 275 हो गए। पूछल जाए पासिंग परसेंट कितना है, तो 275 अंक है पासिंग मार्क्स। और कुल कितना मार्क्स का इम्तिहान रहे, 500 मार्क्स का इम्तिहान रहे। तुरंते लगैला 100 से गुड़ा। अब देखा आगे सब हटा दे जाए, जीरो से जीरो कटला, जीरो से जीरो कटला, अही 5 से कटा तो 5 पचे 25 का 5, बचल 2 और 25 कितना बार गए, 55। तो पासिंग परसेंट कितना हो इम्तिहान में, 55% हो इम्तिहान में पासिंग परसेंट। समझ में आवत है, मजा आवत है करे में, कर ले बजा। अब एक ठे और दे यही पे, देखल जाए का हुई। ल हई कहत ह ए के तो के मिलल ह कितना अंक देहल जाए, ए के देवादा 19%। अब फेल हो गई है बेचारा 1 अंक से। अब बी के मिलल है 27%, और हई पास हो गई है 23 अंक से। तो बतावा कुल कितना कहानी हुई। अब एक ही आंसर हमके बता दो फट से, हम तो वो हल कर देते हैं तो लोग के मन बरे। देखल जाए कितना अंक का अंतर है इन दोनों में भाई, कितना परसेंट का, तो फट बतैला 8% का अंतर है। कितना अंक का अंतर है बेटा, तो बोला फट से 24 अंक का अंतर है। तो 1% बराबर कितना हो गया, 8 त्रिक का 24, 3। तो 100% बराबर कितना हो गया बेटे, कहा 300 अंक। कुल अंक आ गए हमार 300। डन। इतने छोटे सवाल है, बिल्कुल फटाफट हो जाए एकदम, विदिन सेकेंड कर बात, बस पढ़े के हो करे के हो। एक अंक बात करल जाए तो 3 गुणे 19, तो 19 यहाँ कितना होले सबके पता हुई, 57 होले, 57 अंक मिलल है ए के। बी का बात करल जाए तो कितना हो गई हुई, 3 गुणा 27, कितना के बराबर हो गई, 20 गुणा 27 मतलब 81 हो गई बी का अंक। पूछे पासिंग मार्क्स कितना है, तो ए पाया है 57 नंबर, और फेल कितना से हुआ है, 1 नंबर से फेल हुआ है बेचारा। तो कितना हो गई पासिंग अंक, 58 नंबर। पूछे पासिंग परसेंट कितना है, तो क्या करला तुरंत 58/300 और गुणे 100% लगा देला। कटल कटल 3 बचल ऐजा, 3 से कटला तो 3 एकम 3 गईल, ऐजा बचल 2, कितना बार गई, 9 बार गई, आ गई 27, बचल 1, 0.3, मतलब 19.3% क्या है, पासिंग अंक है। बेचारा अगर तनी से मेहनत करल हो तो आपकी पास हो जात, लेकिन तो हम लोग के चक्कर में जिंदगी हो गई बर्बाद। एक ठे और देखल जाए तो और लोगों के बड़े होमवर्क क्वेश्चन है। ए के मिलल है कितना अंक मिलल है, ए के 40% अंक,
और वो कितना अंक से फेल हो गया है, 40 अंक से। और बी के मिलल है 60% अंक, और वो कितना अंक से फेल हो गया, पास हो गया है, 60 अंक से। तो जरा पांचों का आंसर कितना हुई, कमेंट में लिख के बताइए। के में लिख के बताइबा, कमेंट में। देखल जाए, आज इतने करब, अगला क्लास में हमन का करल जाई इहो सुनला कि बोले ले लइका दू के बजाय 1/2 से गुणा कर देलस, 1/3 से गुणा कर देलस, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करे है कुल टाइप का। ये सब कब करल जाई, अगला क्लास में। आज के लिए धन्यवाद एकदम बच्चा लोग।